Hello everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel and welcome to your वीकली गाइडेंस। पर इस बार वीकली गाइडेंस हम करेंगे आने वाले 10 दिन के लिए, क्योंकि आज है 10 सितंबर। सो ये गाइडेंस होगा आपके आने वाले 10 दिन यानी कि 11 सितंबर टू 20 सितंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं आने वाले 10 दिन आपके लिए क्या कुछ यूनिवर्स भेज रहा है। सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिन डिले हो गया है। यूजुअली दीज पिक अ कार्ड रीडिंग्स कम ऑन मंडे बट वी आर डूइंग इट ऑन ट्यूसडे, बट दैट इज व्हाई इट इज फॉलिंग ऑन 10th ऑफ सितंबर। इसीलिए हम आने वाले 10 दिन के लिए ये गाइडेंस कर रहे हैं। चलिए विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप गेटिंग यू द वीकली गाइडेंस। We'll do it quickly. We'll get you some simple, quick answers, guidance for your weekly guidance. Let's see. God's card is angels. Give me a second. All right, guys. So let's continue. God's card is angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us for the coming 10 days. 11 September to 20th September. What are the energies coming our way? What can we know? We thank you so much for this guidance. And we have the card number 1. Choose the pile that you feel really drawn to, guys, for your coming 10 days guidance, and I will see you in your pile. See you there. हेलो पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा गाइडेंस आ रहा है। और आपका गाइडेंस है गिव विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस द टर्की स्पिरिट। तो क्विकली हम गाइड बुक से आपका मैसेज पढ़ लेते हैं। आखिर आने वाले 10 दिन के लिए व्हाट आर यू बीइंग आस्क्ड टू ऑब्जर्व। लेट्स सी। Turkey Spirit's message for you is that you always, give me a second, guys, that you always have the potential for you always have the potential for manifesting a rich reality. For the turkey represents generosity and celebration of abundance through giving to others. Give freely without expectation and you shall receive. For the manifestations of abundance is happening right now. Align with it by sharing your good fortune with others, whether you give money, loving guidance, the gift of listening, or kindness in any form. Immerse yourself in the flow of generous abundance, being a channel for turkey spirit and the desire of spirit to see all being experience the blessing of plenty. Give with gratitude and grace from the wellspring of love and compassion, knowing that the Spirit will respond to you by giving you all that you need in the moment and more moments to come. कितना सुंदर मैसेज आपको आया है आने वाले 10 दिन के लिए। और आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर कुछ आप क्वाइट पॉसिबली आप कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एंड हाउ कैन यू एग्जैक्टली डू दैट? यू कैन do that by starting to give to others, guys. आप जितना ज़्यादा दूसरों को देते हैं from a place of love, from the place of kindness, compassion, ताकि आप उनके लाइफ को थोड़ी सी रोशनी उनके लाइफ में ला पाएँ, अपना एक वैल्यू उनके लाइफ में ऐड कर पाएँ, तो वही चीज़ हमारे लिए 10 times, 3 times, 10 times and even more million times मल्टीप्लाई होके हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आती है। तो आने वाले 10 दिन में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात होगी कि आप जो भी कुछ दूसरों के लिए कर सकते हैं, छोटा सा भी हेल्प कर सकते हैं ना, बिल्कुल काइंडनेस से करिए और फिर देखिए कि कैसे आपके गोल्स कितने फास्ट वे में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक यू गिव एंड यू रिसीव 10 folds। इट्स अ वेरी 6 of Pentacles की एनर्जी। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या 6 of Pentacles आता है, नहीं आता है।
क्या कुछ एनर्जीज आ रही है, क्या स्टोरी निकल के आ रही है आपके लिए आने वाले 10 डेज में। लेट्स गेट गोइंग गाइज। ये आपने शायद ग्रीन एगेट का स्टोन चूज किया है। यस, आगे बढ़िए। ये देखिए, बिल्कुल देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है ना, शी इज वेरी गुड विथ एवरीथिंग, शी इज ऑल्सो वेरी नर्चरिंग एंड शी ऑल्सो रन्स अ बिजनेस। उसका अपना भी रिसोर्सेज रहता है। तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू ब्रिंग आउट दिस थिंग, मूव टूवर्ड्स दिस नर्चरिंग एनर्जी, एंड ग्रैटिट्यूड एंड गिविंग इज द नर्चरिंग एनर्जी, क्योंकि पूरे क्वींस में क्वीन ऑफ पेंटिकल इज द नर्चरिंग वन। शी रियली नर्चर्स द अदर पर्सन बट शी ऑल्सो नर्चर्स हर सेल्फ। तो देखते हैं कि कैसी एनर्जी आ रही है आपके लिए। वाओ, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट इन रिवर्स, यानी कि तीनों के तीनों का आज रिवर्स हैं। कुछ तो है। ये हो गया आपका माइलस्टोन, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, ठीक है ना। और शायद आपका गाइडेंस यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है कि आपको अगर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का सेलिब्रेशन चाहिए है, आप यू वांट अ लेवल, आप कुछ माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं, तो the way to doing is through gratitude and by giving, by sharing your gifts, by sharing what you have, by helping others, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देते हैं उतने रास्ते आप अपने लिए खोलते हैं for the universe to send things back to you, है ना। तो इसको हमको कैसे करना है, हमको जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देयर इज समथिंग यहाँ पे हमारी ब्लॉक्ड एनर्जी है और हमें ऑलरेडी बोला जा रहा है गिव टू अदर्स, गिव टू अदर्स। And Queen of Pentacles is a generous archetype. She is the nurturing mother who nurtures everybody with her energy and she finally finds time to nurture herself also. है ना, यहाँ पे एक duality है जहाँ पे self love भी है और the love for your surrounding भी है, for your people भी है। तो ये वाली एनर्जी जो है ना, हमारी नर्चरिंग एनर्जी ब्लॉक्ड है और इसीलिए शायद हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्स से। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको अपने इस एनर्जी के वाइब्रेशन को ठीक करना है। हमको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आना है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, as much about taking care of herself as much it is about taking care of her family, of her house, of her people। समझे। तो ये हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड है। क्योंकि एनर्जी ब्लॉक्ड है तो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दे भी नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बर्डनड हो गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ऑल्सो मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों को दे रहे हैं, तो आपको भी अपना केयर करने का ज़रूरत है। और यहाँ पे है द हर्मिट। द हर्मिट इन रिवर्स इज ऑल अबाउट coming out of the cave and getting into action. Can we please have the clarifiers for these cards, dear angels? ओके, यस, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो। गिव एंड टेक, वाओ, व्हाट अ कार्ड फॉर गिव एंड टेक, राइट। 6 ऑफ कप में ये इंसान अब छोटे बच्चे को कुछ दे रहा है एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस एनर्जी नीड्स टू बी। ये जो आपकी गिव एंड टेक की एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गई है, या तो ओवर ब्लोन ओपन हो गई है या फिर अंडर ब्लोन होके क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे हमको फिर से जो बोलते हैं ना कि इकोनॉमी में क्या होता है, जब हम पैसे को इकट्ठे करके रखते हैं, होर्डिंग करके रहते हैं, तो इकोनॉमी कैन नॉट फ्लो स्मूथली। सो वी हैव टू कीप द एनर्जी ऑफ द मनी गोइंग इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे देखो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर ही रहे हैं एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है ना, ब्लॉक्ड हो गई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बर्डन लेके मेहनत कर रहे हो और शायद मे बी इट्स लाइक कि आप जिस भी सिचुएशन में है ना, वहाँ पे यू आर लाइक समबडी इज गिविंग यू समथिंग एंड यू आर सरप्राइज वे में आप उसको देख रहे हो। तो एक मेहनत तो कर रहे हो पर एक नर्ड और काफ़ी बर्डन भी है
गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है आप ही ये गिव एंड टेक स्टार्ट करिए. Instead of you taking the burden, feeling everything like a burden, you start the gracious energy. Yes, there is something to learn here. High priestess के साथ हम देखो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा मेहनत का एनर्जी है, पर हम यहाँ पे with the hermit in reverse हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे मेहनत, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की मेहनत आखिर बर्डन में क्यों तब्दील हो रही है ना. ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव में, इमोशंस में, एनर्जी में तब्दील क्यों नहीं हो रही है. ये एक बैगेज क्यों बन रहा है, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों नहीं जा रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं. विद द हर्मिट इन रिवर्स हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, पर फिर भी हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड हो रही है. तो एक बर्डन वाली एनर्जी हो गई है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. हाई प्रीस्टेस एट द बैक ऑफ द डेक, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप एनर्जी डाल रहे हो तो देयर इज अ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, राइट. इनपुट एंड आउटपुट, वो तो रिजल्ट होना चाहिए ना. अगर नहीं हो रहा है तो उसमें रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है. एक्चुअली आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वाई सो अनसपोर्टेड. As a high priestess, you are questioning, and here is your answer: give with gratitude and grace. So maybe हमारी एनर्जी काफ़ी हैवी हो गई है, और हमको वहाँ पे क्या करना है, हमको फिर से इकोनॉमी को बोलते हैं कि एक पुश दे के एनर्जी को फ्लो में लेके आना है. एंड वो एनर्जी को फ्लो में आप किस तरह से लेके आओगे? बाय कमिंग बैक इन योर एनर्जी एंड रेजिंग योर वाइब्रेशन, गिविंग फ्रॉम ग्रैटिट्यूड, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स. ये सारी चीज़ें करके आप ये काम कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया है प्रोक्रेस्टिनेशन. किसी चीज़ पे शायद प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, तो वो हमको ठीक करनी है. नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ. टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस. एग्जैक्टली. तो ये जो आप एक्शन लेते रहेंगे ना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है आपको. गिव एंड फ्लो, गिव एंड टेक, इकोनॉमी के गिव एंड टेक में आपको पार्टिसिपेट करना है. कोई भी लो सेल्फ एस्टीम को जाने दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लीजिए, एंड यू विल सी द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स चेंजिंग इन योर लाइफ. यहाँ पे यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब आप पूरे हाई वाइब्रेशन के साथ, लो वाइब्रेशन के साथ नहीं, नॉट विद द लो वाइब्रेशन बट अ हाई वाइब्रेशन ऑफ फीलिंग द ब्लेसिंग एंड शेयरिंग and giving to others will bring you what you want to bring. मैनिफेस्टेशन की बात की थी हमने, याद है ना, इस कार्ड्स का डिस्कशन करते वक्त. मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको खुले दिल से सबको देना है, हेल्प करना है. तो वो वाली एनर्जी आ रही है. ऑलराइट, जल्दी से आपका एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं. यस, रेस्ट करने की भी ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो. मेक अ टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल, enjoy योर सॉलिट्यूड, indulging in the much needed self care. बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है यहाँ पे. हमारी एनर्जी क्या हो रही है? आउट ब्लोन हो रही है, या अंडर ब्लोन भी हो सकती है. एक्चुअली विथ लो सेल्फ एस्टीम अंडर ब्लोन ही हो रही है ना. लेट योर सेल्फ रिसीव. देखो, आप क्लियरली ना किसी मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले 10 दिन पे अगर आप चिंतित हो कि आप तो मेहनत कर रहे हो, यू आर ऑल्सो फीलिंग द बर्डन, यू आर वेयरिंग आउट, वेयर इज ऑल दिस गोइंग, वेयर इज ऑल द एनर्जी दैट यू आर पुटिंग इन हियर, व्हाई इज इट रिजल्टिंग इन दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप समझ नहीं पा रहे हैं रिफ्लेक्शन हर्मिट इन रिवर्स के साथ. दिस इज द रीजन. गिव एंड टेक विद ग्रैटिट्यूड. कंप्लेनिंग मोड और विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल के हमको ग्रेशियसली देना है, एंड नो दैट वी विल रिसीव इट. Allow others to give you loving care, receive without guilt and apologies. तो अब आप समझे हो ना कि कैसे हम लो सेल्फ एस्टीम के कारण रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज आ रहे हैं. तो अपनी वाइब्रेशन हमको क्या करनी है? हाई करने की ज़रूरत है. So this was the guidance coming for all the pile number 1 for the coming 10 days, guys. I hope that you, if the reading resonates with you, of course, I hope that you can raise your vibration by coming back in your being who you are, giving
feeling the gratitude, counting your blessings, and even sharing what you can share. You can nurture, get into the energy of nurturing others, and you see that how things level up for you. So that was the guidance coming for all the pile number 1. I hope that this helps you, and I wish you a great time ahead. I will see you in the next reading, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. हेलो पाइल नंबर 2, तो आपने चूज किया है क्लियर कॉल्स, और आपका जो कार्ड है इस आने वाले 10 डेज के लिए जो आपका मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स वो है ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस यही है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, क्वाइट पॉसिबली थोड़ी सी शायद स्टक सिचुएशन है, शायद कोई चैलेंज है, जो भी है, ट्रस्ट द डिवाइन डिटोर. उसके पीछे एक डिवाइन रीज़न है, कोई सोल का रीज़न है, सोल पर्पस है, कुछ तो स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही हैं. इसीलिए आप अपने आप को ब्लेम मत करिए, आप चीज़ों को पर्सनल मत लीजिए. यहाँ पे आप ही के लेसन्स एट अ सोल लेवल आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपने खुद ही शायद अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में खुद से लिया है. तो जो भी है, जो भी सिचुएशन के थ्रू आप जाने वाले हैं आने वाले 10 डेज में, अगर वो चैलेंजिंग सिचुएशन है या इवन अदरवाइज, देयर इज़ अ डिवाइन नेचर टू इट, है ना. तो विथ ऑल दिस लेट्स कीप गोइंग. ट्रस्ट हमको करना पड़ेगा, है ना. कभी कभी चीज़ें हमको सरफेस लेवल पे, 3D लेवल पे समझ में नहीं आती हैं. Looks like there could be some beginning, you never know. Yes, कुछ न्यू बिगिनिंग शायद आप मनी मैटर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद डिलेज हो रहे हैं, हो रहा है वहाँ पे. Yes, you are like कि when is this winning horse happening? When this situation is going to end? Where is your victory? शायद इस तरह की कोई चीज़ आप सोच रहे हो. Some kind of transformation. चलो यहाँ पे देख लेते हैं. क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, राइट. यही एनर्जी हमने पकड़ी है ना, कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, ट्रस्ट दैट देयर इज अ डिवाइन software running behind this. Exactly, guys. You guys are going through some difficulty, right? 5 of cups in reverse. किसी तरह का disappointment, sadness, grieving. यहाँ पे 2 लोग लग रहे हैं. यहाँ पे कुछ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों रिवर्स में हैं, और यहाँ पे हमारा 10 ऑफ सोर्ड है. तो जो भी चैलेंजेस शायद रिलेशनशिप में किसी के साथ या फिर वाइफ हस्बैंड के बीच का चैलेंज दिख रहा है यहाँ पे, जो कि फाइनली इट लुक्स लाइक इज मूविंग टूवर्ड्स द एंड. तो ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि जो भी चैलेंज इन दोनों के बीच में, ये कौन दोनों हैं आपको खुद बेटर पता होगा. ये जो किंग ऑफ कप्स इधर देख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स अपने कप को देख रही है, दोनों पीठ करके एक दूसरे की तरफ बैठे हुए हैं. ये जो बातचीत नहीं हो रही है, ये जो एक कोल्ड वॉर चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है जो रिलेशनशिप में ना, इट इज़ कमिंग टू एन एंड इन द कमिंग 10 डेज. तो जो सैडनेस है क्वाइट पॉसिबली उसका एंड आ रहा है. तो चलिए देखते हैं. पर या there is a divine nature to it, guys, so hang on there. Don't give up on yourself, don't question yourself. ये soul level पे learning चल रही है. divine detour का मतलब वही हो गया कि divine some so spiritual lesson is going on. okay, यहाँ पे देखिए 7 of sword के साथ there could be something you are not understanding. 7 of sword is all about the mystery and the suspense in the air. क्या है, क्यों है. वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स. ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी शो अप हुआ है. यू कैन वॉच इट इफ यू फील ड्रॉन टू. मे बी यू विल गेट एक्स्ट्रा अदर डिटेल्स फॉर योर सिचुएशन. अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके सिचुएशन में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स तो आप लोग हो ही, प्लस एक एम्परर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है. सारे के सारे कोर्ट कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. 1 2 3 4, 6 में 4 तो कोर्ट कार्ड्स ही हैं हमारे पास. बट what are we really getting in here?
किंग ऑफ कप्स रिवर्स कप क्लैरिफायर द एम्परर इन रिवर्स है, जैसे कि आप अपने सिचुएशन में ना विजनरी होके देख नहीं पा रहे हो कि ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में, आप और किसी और रिलेशनशिप के बीच में जो बनी हुई है, ये कहाँ जा रही है, आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको कोई सवेरा नहीं दिख रहा है. यू नो, एम्परर इन रिवर्स इज अबाउट नॉट बीइंग एबल टू सी दूर में क्या है, ये वेयर इज दिस गोइंग, बिकॉज एम्परर इज समबडी हु कैन सी फार अवे. बट यहाँ पे आप किंग ऑफ कप्स में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में भी आ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये कहाँ जा रही है. क्या इस रात की कोई सुबह भी है कि नहीं है. ये जो रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आ गया है, क्या इस रात की कोई सुबह है, क्या चीज़ें बेटर होंगी, ये सब चीज़ें लग रही हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि maybe you are dealing with somebody who is like क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी पहले उसकी, लेकिन अब तो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी हो गई है उसकी. you are dealing with somebody like that and ultimately you are feeling alone. both of you are alone, both of you are feeling alone. और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो लेट्स कीप गोइंग. तो इस तरह की एनर्जी आ रही है. आई थिंक देर इज अ एक्लिप्स ऑल्सो, राइट. आप दिस कार्ड फ्रॉम नोवेयर केम हियर, सो आई थिंक दिस इज अ मैसेज फॉर यू गाइज. सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइट. देखो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला ना कि आप दोनों मुंह फुला के बैठे हुए हो रिलेशनशिप में. डेफिनेटली जेन्युइन ग्रजेस होगा, डिसअपॉइंटमेंट्स होगा, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुए हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है. लेकिन यहाँ पे ये कार्ड का ऑल ऑफ अ सडन आना कहने का मतलब है कि इट्स टाइम कि अपने जो डिफरेंसेस हैं ना आप दोनों के, क्योंकि समय भी आ गया कि आने वाला 10 दिन आपके जो भी डिफरेंसेस है ना, हमने शफल करते वक्त टावर का कार्ड भी देखा था शायद, तो इसका एंड आने वाला है. ये जो भी चीज़ चल रही थी ना, संघर्ष जो चल रहा था, उसका एंड आने वाला है. तो आप एंड में कैसे एड ऑन हेल्प कर सकते हो? बाय सिंप्लीफाइंग योर लाइफ. जो भी ग्रजेस हैं इस डस्टबिन में डाल के अब आगे बढ़िए, है ना. एक दूसरे से जो भी ग्रजेस है इसको डस्टबिन में डालिए. ट्रैवल लाइट. अपने जो भी गिला शिकवा है ना, उसको हटाने के लिए आपको स्पेसिफिकली ये कार्ड आया है. ये पाइल 1 में मैंने नहीं लिया था, बट आपके रीडिंग में आया है तो मैं बता रही हूँ आपको. डिफेंसिवनेस. यस, ये डिफेंसिवनेस को ही शायद आपको आपके डस्टबिन में डालना है. क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत तू मैं हो रही है. मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूँ, यही चीज़ें हो रही हैं. डिसअपॉइंटमेंट तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out and then offer a clear non-defensive response. तो यहाँ पे तो बातचीत ही लगता है कि बंद हो गई है, क्योंकि दोनों ही इधर उधर मुंह करके मुंह फुला के बैठ गए हो. तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रिज करने के लिए ज़रूरत होगा आपको. चलिए एक इजी ब्रीजी मैसेज आपके लिए देख लेते हैं. देखो यहाँ पे भी एनर्जी पूरी स्कैटर हो गई है. आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरी रिलेशनशिप जा कहाँ रही है. तो यस, रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एंड यस इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन है ना, इसमें डोंट प्ले द ईगो गेम. वॉट विल हैपन इफ यू कंटिन्यू टू बी डिफेंसिव एंड प्ले द ईगो गेम, कंटिन्यू टू फाइंड फॉल्ट इन द अदर पर्सन. क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेसन्स चल रहा है. डिवाइन ट्रस्ट द डिवाइन डिटोर है. कहने का मतलब है कि कुछ डिवाइन चीज़ें चल रही हैं. यहाँ पे आप लोग सोल लेसन पे खेल रहे हो, है ना. तो डोंट लूज द गेम एट अ सोल लेवल, जस्ट ट्राइंग टू विन द एट अ ईगो लेवल. क्योंकि ईगो लेवल पे जब भी हम जीतते हैं ना, तो सोल हमारा हमेशा हारता है. तो फिर हमको वही लेसन कंटिन्यू हो जाता है. तो बी द वाइज वन. And when you do so, treasure is waiting for you. Boom. देख रहे हो ना आप, ट्रेजर आपके लिए वेट कर रहा है. दिस इज ऑल सपोज टू एंड गाइज. सो डोंट प्ले द ईगो गेम. मैं तुमको यही बोलूंगी, जो भी गिले शिकवे हैं ना, रिमेंबर कि जो भी डिफरेंसेस तुम दोनों के बीच में आया है, अगर इफ यू आर डीलिंग विद द पर्सन, इट इज दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग. ट्राई टू लर्न, try to be smart and try to understand what this person is teaching you. क्योंकि soul level पे
in your soul contract, you sat with this person's soul, your soul sat with this person's soul, with the spirit guides to write down कि तुम मुझे ये सिखाओगे. So be the wise one. Why you want to repeat the whole thing once again? Right? So this was the guidance. I hope that this helps you guys. And if you do it, बोलते हैं ना कि your gift is waiting on the other side and it's a treasure chest. पास करोगे तब ये मिलेगा. So this is the guidance. I hope this helps you. Thanks for watching and I will see you on the other side in the next video. And if you like the guidance, like, share and subscribe and I will see you again. Bye for now. Hello pile number 3. आपने choose किया है the brown jasper और आपका जो stone card है वो है आने वाले 10 दिन के लिए bring your ideas to life और ये है reverse में. तो 24 नंबर का कार्ड इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट आपको क्या आके बोल रही है, चलिए थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं. हम आपका प्रोटेक्शन मैसेज पढ़ेंगे. आइडियाज नीड टू परकोलेट as they rarely download in detailed form. Have you too quickly dismissed an epiphany because you couldn't see where it might lead you? Have you rushed to follow the muse without taking time to contemplate the meaning of your aha moment? Perhaps your dreams will take a different form than you first imagined, morphing into something else that is even better. Spirit's plans are often hard to discern, but so much more satisfying once they have taken over from your own predetermination. Maybe your big idea is taking more time to shape than you expected. Have you considered that you are meant to learn something in the process of bringing it into life? Commit to transformation and to learning any lesson this new venture will bring. And soon you will see that your aha was even more valuable than you realized when you first felt it electrifying you. Ideas need to percolate as they rarely download in detailed form. Have you too quickly dismissed an epiphany because you couldn't see it where it might lead you? Have you rushed to follow the muse without taking? देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की बात हो रही है ना कि क्या आपने आप कोई आइडिया पे काम करना चाहते थे लेकिन फिर आपने डिसमिस कर दिया कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ये तो नहीं हो सकता है. या फिर आप कोई आइडिया पे आप काम कर रहे हो बिना कुछ उस पर ना स्टोरी बोर्डिंग किए हुए या फिर प्लानिंग करे हुए. तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है. अब आपके साथ कौन सा सिचुएशन रेलेवेंट है वो आप जानते होंगे. या तो किसी आइडिया को आपने डिसमिस कर दिया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो एक प्री मेच्योर स्टेज में ही आपने उसको ख़त्म कर दिया है. उसको आपको थोड़ा सा उस पर चिंतन मनन, प्लानिंग, स्टोरी बोर्डिंग, थोड़ा मेहनत करके देखना चाहिए था, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न वाई यू थॉट अबाउट दैट आइडिया. यू नो दैट आहा मोमेंट में आया होगा वो आइडिया आपको. या फिर आपने किसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है विदाउट इवन थिंकिंग, यू नो, डूइंग द प्रेपरेटरी वर्क. तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं. अब चलिए हम देखते हैं डिटेल्स आपके लिए क्या आ रहा है. बट दिस डेफिनेटली रिलेट्स टू, यू नो, creative idea. There was some planning that you had in your mind and then you were like, no, it's not gonna happen because struggles. देखो यहाँ पे आपका क्रिएटिव प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपके ऑब्स्टैकल्स हैं, क्योंकि ये रिवर्स में है. ऑब्स्टैकल्स आपको ऊपर दिख रहा है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो इसीलिए शायद आपने उसको लेट गो कर दिया. 7 ऑफ पेंटिकल्स भी हमने देख लिया है अभी यहाँ पे. तो चलो देखते हैं आने वाले 7-10 दिन में आपकी कौन सी एनर्जीज आ रही है आपके लिए. एग्जैक्टली द सेम कार्ड. यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है एंड यहाँ पे ये तीनों के तीनों कार्ड्स रिवर्स में हैं. एंड आई थिंक द फर्स्ट पाइल ऑल्सो हैड ऑल द कार्ड्स रिवर्स्ड.
So if you felt drawn towards that, you can see that. यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स में है. 5 of Pentacles ने तीनों ही पाइल में शो अप. You know, it has showed up. So might as well check all the 3. All right. क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो डेफिनेटली हम ऑब्स्टैकल्स को, वी आर सीइंग द ऑब्स्टैकल्स over us. You feel that there are more obstacles than you can handle, or you have the strength to fight. But यहाँ पे आप यस किसी तरह की एक्सट्रीम एनर्जी है. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 दिन में आप ऐसा फील कर सकते हैं ना कि ऑब्स्टैकल्स बढ़ रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो यू कैन टेक केयर ऑफ द obstacles, the criticism, और जो भी सामने से opponents आ रहे हैं, you are fighting, you have the strength to take it on. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, एक्सट्रीम सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे अपोजिशन, ये सारी चीज़ों की एनर्जी बढ़ रही है ना. तो क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ रही है तो आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ रहे हो. ऑलराइट. और क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ रहे हो तो क्या हो रहा है, 6 of Cups इन रिवर्स के साथ जो हमारा लव कंपैशन है वो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड इज नॉट इनटू हर कप्स, वो अपने दिमाग से ही काम लेती है. क्योंकि अब यहाँ पे देखो इट्स लाइक कि ऑब्स्टैकल्स बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है ये एक्शन लो. पर ये एक्शन हम लेंगे क्या, ये हमारे लिए सही है? क्योंकि ये एक्शन अगर हम क्वीन ऑफ सोर्ड बन के लेते हैं तो हमारा 6 of Cup रिवर्स हो रहा है. यानी कि जो हमारा परस्पर रिलेशनशिप है, जो गिव एंड टेक है, इमोशंस है, वो चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, creating again a extreme situation. तो extreme obstacles, extreme action is creating extreme situation once again. तो हम इसका clarifier देखते हैं. And I think this is a eclipse की energy. So eclipse is happening this month. So this is a eclipse की energy, guys. So take it easy this month. It is a eclipse season. And eclipse is what? When solar eclipse, moon eclipse, जो भी है, there is a eclipse over the moon and the sun. तो क्या होता है कि ग्रहण लगता है तो what happens, we cannot see the things clearly. So there is something that is not allowing us to see things clearly, therefore we are going extreme. लोग भी extreme इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो भी under eclipse हैं. आप भी extreme इसीलिए हो क्योंकि आप भी eclipse के अंदर हो. और result क्या हो रहा है, not a equal give and take. डेविल की है ना, लवर्स की एनर्जी है. सही डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है. देखो द लवर्स इन रिवर्स इज अ डिसीजन का कार्ड. द लवर्स इन रिवर्स कुड बी नॉट द राइट डिसीजन विच इज रिजल्टिंग इन दिस. सो सही डिसीजन सोच समझ के प्लानिंग करके डिसीजन लीजिए. सही डिसीजन ही आपको ये बैलेंस लेके आ पाएगा 6 of Cup का. यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ सोर्ड इज टेकिंग सम डिसीजन बिकॉज ऑब्स्टैकल्स बढ़ा हुआ है. इक्लिप्स का सीजन है, इक्लिप्स की एनर्जी है. इक्लिप्स की एनर्जी इन सारे लोगों पे भी तो है ना, इसीलिए ये लोग एक्सट्रीम एक्ट कर रहे हैं. अगर आप भी इनकी ही एनर्जी में जाके एक्सट्रीम बिहेवियर लेंगे, एक्सट्रीम डिसीजंस लोगे, तो एक्सट्रीम डिसीजन के लिए आपको रिजल्ट नहीं क्रिएट हो पाएगा. एक जो 6 of Cup का जो एक हार्मनी है, लव है, इक्वल गिव एंड टेक है, वो नहीं हो पाएगा. तो क्या करना हमको सही रहेगा, हमको एक सही डिसीजन लेना है, एक मैच्योर डिसीजन लेना है, कंसिडरिंग दैट वी आर इन द इक्लिप्स पीरियड. तो आप सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लीजिए ताकि जो भी डिसीजन लो आपको वो रिजल्ट दे जो आप चाहते हैं. दिस रिलेट्स बेसिकली टू विथ पीपल अराउंड यू, है ना. तो वही चीज़ है. इक्लिप्स के सीजन में हम बोलते भी हैं कि थोड़ा सा धैर्य के साथ रहना चाहिए.
Surrender to your awe and wonder. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected with the ecstasy of life. तो yes, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में जाने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है. with the surrender your ego, to surrender your ego over here and be the compassionate self you are and see that the balance will return with that, है ना. तो वो चीज़ आपको बोला जा रहा है. Be more compassionate in handling the situation maybe. And you will get what you want. If you are able to believe in yourself and operate from your kindness, this is what you're getting it. So this is the guidance coming for all the pile number 3 for the coming 10 days, guys. Do let me know your thoughts and I will see you in the next reading. Bye for now.